पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। अरे ये तो पहले जाना चाहिए था इसको, ये बहुत लेट तो जेल जाना चाहिए। जेल उसको जो सबसे गंदी सजा है ना वो मिलनी चाहिए देश के अंदर। पहले तो केजरीवाल साहब का नंबर लगना, दिवाली तक हो सके कि ये अंदर राजनीति कर रहे हो, दिवाली वहीं अंदर मना रहे होनी चाहिए, उनको जेल के अंदर होना चाहिए। केजरीवाल मूर्ख इंसान है, केजरीवाल मूर्ख इंसान है। केजरीवाल दिल्ली को डुबा रहा है। मैं एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपए खा के बैठा है केजरीवाल। 3 गिरफ्तार हैं, 3 फरार हैं, 3 बेकरार हैं। यही केजरीवाल की सरकार है। एक बंगला बना बड़ा प्यारा, उस पर 52 करोड़ लग गया हमारा। बहुत हुई महंगाई की मार, बीजेपी भगाओ अब की बार। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, बीजेपी भगाओ अब की बार। आरोप तो आप मुझ पे भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। केजरीवाल साहब जो है ढोंग करके आए थे, गिरगिट की तरह रंग बदल के आए थे। वो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैं यमुना साफ कर दूंगा। यमुना अभी तक भी झाग उगल रही है, डीटीसी बिकने की नौबत पे आ गई है। जल बोर्ड 59,000 करोड़ घाटे में चल रहा है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरकार से ईडी ने समन भेजा है। कल 2 नवंबर को उनकी पेशी होनी है। तो आज कैनॉट प्लेस से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी से समन भेजा गया है। शराब घोटाले के आरोप हैं उन पर, क्या कहेंगे आप? विपक्षी इनका टारगेट है, तो ये कुछ भी हद तक पार कर सकते हैं। बीजेपी उसमें निसंकोच अपना कार्य दिन रात कर रही है। अगर कहीं सरकार बनती है तो अगर वो गिराने का काम करती है तो वो बीजेपी है। चाहे वो महाराष्ट्र में शिवसेना की, अगर शिवसेना जी ने उनकी उद्धव ठाकरे जी ने बात मान ली होती तो आज राजनीति में सक्रिय होते। उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। आपको लगता है कि ये बीजेपी ने ये करा है, ये जो तानाशाही हो रही है? बिल्कुल, इस बार का तो मुद्दा 2024 का यही रहेगा। बहुत हुई महंगाई की मार, बीजेपी भगाओ अब की बार। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, बीजेपी भगाओ अब की बार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बीजेपी भगाओ अब की बार। ये क्योंकि ये पोस्टर लगे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि वो भगत सिंह के वंशज है और पूर्ण रूप से ईमानदार है। फिर इस तरह के आरोप उन पर कैसे? देखो जी, ये आरोप तो आप मुझ पे भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। बीजेपी डर रही है इसलिए ये सब कर रही है। जितने भी चोर चाइया लुटेरे बदमाश हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इनको उठाओ और हवालात सलाखों के पीछे भेजो। और एक बात सुनो, तुम सच तो बोलोगे नहीं। और बीजेपी के भी जितने हैं उन पर भी ईडी हो, सीबीआई हो। हाँ, नहीं सुनो, तुम तो केजरीवाल जिसने शीश महल बना दिया उसका मेरे तो पूछो क्या बोल रहे हो? तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं हो। ये सत्य। अरे ये तो पहले जाना चाहिए था इसको, ये बहुत लेट। तो जेल जाना चाहिए। जेल उसको जो सबसे गंदी सजा है ना वो मिलनी चाहिए देश के अंदर। अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले जाते हैं तो फिर दिल्ली की गद्दी कौन संभालेगा? दिल्ली की गद्दी राष्ट्रपति शासन संभालेगा, और कौन संभालेगा? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए दिल्ली में। और क्या सबसे बढ़िया। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है, ये सिर्फ ये तानाशाही कर रही है। अरे तानाशाह अच्छी बात है ना, तानाशाह लोगों, ऐसे लोगों पे तानाशाही होनी भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से साफ सफाई करने का जिम्मा उठाया है। जितने भी चोर चाइया लुटेरे भ्रष्टाचारी सब जाएंगे सलाखों के पीछे। इनकी बात तो नहीं सुने। ये कोई राजा हरिश्चंद्र का औलाद नहीं है, ना ही अभी ये मुद्दा उठाएंगे कि रोजगार नहीं है। भाई रोजगार क्यों नहीं है? तुम लोग अगर रोजगार नहीं होता तो हम लोग जो नौकरी प्राइवेट कर रहे हैं तो प्राइवेट नहीं करते। हम भी रोते रहते कि रोजगार नहीं है, हम नहीं करेंगे नौकरी। भाई अगर तुम्हारे अंदर क्वालिफिकेशन है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तो तुम्हें नौकरी चाहे प्राइवेट मिले चाहे सरकारी मिले, तुम्हें नौकरी मिलेगी। और ये तो है नहीं कि तुम सब लोग 140 करोड़ की देश की जनता है, 140 करोड़ की जनता को पूरी की पूरी को सबको सरकारी नौकरी मिले, इतनी तो सरकार नहीं दे सकती। देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी से समन गया है तब से उन्होंने उसके बाद से कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जितने भी सफाई कर्मचारी है उनकी जो नौकरी है वो पक्की कर दी है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स पे क्या कहेंगे? कितनी अच्छी पक्की की है, पीछे होना भाई साहब जरा, ये देखो कितनी अच्छी पक्की हुई है नौकरी। ये तो आपको ये दिखाओ ना, ये तो आपको गुड़गांव मिल जाएगा, ये दिखाओ के अंदर मिल जाएगा आपको। पक्की हुई है नौकरी पक्की। तो इस तरह से कि आप सुन लो भाई साहब, अरे सुन लो, अभी सुनो, जो सफाई कर्मचारी, एक मिनट मेरी बात सुनो। एक विभाग की पक्की कर दी, दूसरा विभाग का क्या है, वो प्रोटेस्ट दे रहे जंतर मंतर में बैठ के। उन्हें 8 महीने से सैलरी नहीं मिली। मैं ये कह रहा हूँ कि 8 महीने से सैलरी नहीं मिली, उनका क्या होगा?
8 महीने से जिन लोगों को तो फिर 70 का दूसरी बात, salary भैया नहीं सुनो, मिली, एक उनका मिनट। क्या होगा? अरे सुनो ये बताइए क्या ना। लगता है ईडी से समन आया है, वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं किस जनता के लिए कि हम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अपने बचाव के लिए या लोगों से सहानुभूति अर्जित करने के लिए वो कर रहे हैं? वो अपने लिए ऐसा कर रहा है है, जो भी ये- कर रहा है। इसकी बातों में कोई नहीं आने वाला। इस भ्रष्टाचारी को हर आदमी जानता है, इसने आज तक भ्रष्टाचार ही करे। अब कहते हैं कि कोई सबूत नहीं दिखाते, अब उठा के जेल में बंद कर देते हैं। अरे जमुना देखो सबूत पे वादा करा था कि जमुना को साफ करूंगा, उसका पैसा पूरा भ्रष्टाचार कर गया। सुनो, 52 करोड़ रुपए का बंगला बनाया, वो जनता का पैसा था, वो भ्रष्टाचार का महल नहीं खड़ा। तो ये सबूत है जनता के पास में। अगर कुछ और वो शराब घोटाले में, परिवहन विभाग घोटाले में, सवाल सुनिए सर, देखिए अब इसके बाद से जब से ईडी से समन गया है तो जो हमारे राघव चड्ढा है आम आदमी के नेता, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है अभी कुछ समय पहले ही। उनका कहना है कि जितने भी बीजेपी पार्टी के नेता हैं, ये आम आदमी पार्टी को जानबूझकर इस तरह के जो ये घोटालों में फंसा रहे हैं, और इसके बाद वो सिर्फ चाहते हैं कि जितने भी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनको जेल में डाल दें, और फिर जब चुनावों में सिर्फ बीजेपी ही दौड़े, और बीजेपी जोड़ेगी तो बीजेपी नहीं चाह रही। सुनो एक मिनट, ये बीजेपी नहीं चाह रही, या दिल्ली की जनता चाह रही है। दिल्ली की जनता की भाग है। जितनों ने भ्रष्टाचार किया वे भ्रष्टाचारी सारे सलाखों के पीछे होने चाहिए, सारे जेल में होने चाहिए। नहीं देना चाहिए इनको समय कि तारीख मिले फिर इनकी सेवा हो, फिर तारीख मिले फिर सेवा हो। फिर दूसरी बात, अरे सुन लो एक सेकंड, सुनने की क्षमता है आप करना। अरे नंबर आएगा, अरे नंबर आने दे उसको बोलने, सुन लो। फिर दूसरी बात, पहले उनको बुलवाओ। अगर ये बिल्कुल वाकई साफ है तो परेशान क्यों है भैया? कराओ जांच, खुल के कराओ। बिल्कुल सही है, होनी चाहिए, उनको जेल के अंदर होना चाहिए। देख रहे हो दिल्ली का हाल क्या हो रहा है, ये देख रहे हो। अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज देंगे। केजरीवाल मूर्ख इंसान है, केजरीवाल मूर्ख इंसान है, मैं कह रहा हूँ। उसने केजरीवाल मूर्ख इंसान है। केजरीवाल दिल्ली को डुबा रहा है। मैं एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपए खा के बैठा है केजरीवाल। अच्छा ये बताइए, अभी तक बीजेपी की कोई सारी पार्टी 26-30 जितनी पार्टियां सारी इसके पीछे पड़ी है। एक घोटाला पकड़ो बीजेपी का, बीजेपी डरी, एक घोटाला पकड़ो ना इसका। ये बताइए मुझे, अभी आम आदमी पार्टी के ये केजरीवाल जी को समन भेजा गया है ईडी से, विपक्षी नेताओं को भी, विपक्षी दलों को भी ईडी से समन भेजा गया है, बीजेपी के एक भी व्यक्ति को समन नहीं भेजा गया है। क्या बीजेपी में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं? नहीं, बीजेपी को भी सम्मान भेजा जाता है। अब देखिए, अब गौर से देखिए, बीजेपी वालों को भी पकड़ा गया है। लेकिन जब घर का मुखिया बहुत सख्त होगा तो बच्चे चोर नहीं बन सकते। ये तो आप भी मानती है ना, घर का मुखिया है तो बच्चे कमियां दबा ली। हाँ। दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर जो जेल जाता है चोरी करके, तो आप चाहते हैं कि जेल जाए? गलत किया? एक मुख्यमंत्री अगर जो चोरी करता है और उससे सारे मंत्री चोरी करते हैं और सारे करस में पकड़े जाते हैं और दिल्ली की जनता को दारू बांटते हैं, एक के साथ एक फ्री देते हैं और दिल्ली की जनता के लिए कुछ अच्छा नहीं करते हैं, तो ऐसे चोर अगर जो जेल में जाते हैं और उसका 4 का जमानत नहीं होता है और उसका जो मुखिया होता है, जो डॉन कहा जाता है केजरीवाल, अभी तो डॉन बन चुका है वो, तो डॉन भी अगर जो जेल में जाता है तो एक ही ऑप्शन बचता है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा। केजरीवाल साहब जो है ढोंग करके आए थे, गिरगिट की तरह रंग बदल के आए थे। वो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। हर मौके पर अपने उनके पाले में बॉल जाती है ना, तो दूसरे के पाले में मारने की कोशिश करते हैं। यही चालाकी उनकी ना उन्हें लेके डूब गई है। ये ऐसे चालाक इंसान ने क्या करा, दिल्ली को जनता को बेवकूफ़ बनाया। खाली शीला दीक्षित को कहा, ये शीला दीक्षित को कहा ये बेईमान है, मैं ईमानदार हूँ, मैं बेईमान हूँ, और मैं देश की राजनीति बदलने आया। क्या हुआ? अपने आप का 52 करोड़ के शीश महल में आलीशान में बैठे हुए और अपने साथियों को अंदर करवा दिया। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सारे अंदर। और अब ये सारों का नंबर लगने वाला है। और पहले तो केजरीवाल साहब का नंबर लगला, दिवाली तक हो सके कि ये अंदर के वहीं राजनीति कर रहे हो, दिवाली वहीं अंदर मना रहे हैं। पटाखे फोड़ने के लिए जैसे सनातन पे बैन लगा दिया ना इन्होंने, सनातन धर्म में पटाखे नहीं फूकेंगे दिल्ली में, वही बैन इनको वहीं पे जेल के अंदर ही पटाखे फोड़ रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये जो है ना, इनकी सोच हमेशा गलत रही है, और जो आदमी गलत के साथ में चलता है ना, वो कभी विकास की देश को ले जा ही नहीं सकता। पाकिस्तान पंजाब में क्या करा, खालिस्तानियों के समर्थन से पंजाब में सरकार बना ली। अब वो क्या हो रहा है, वहाँ कहा कि मैं पंजाब को ना नशा मुक्त कर दूंगा, दिल्ली में नशा युक्त कर दिया।
एक के साथ एक फ्री दे दी। डीटीसी बिकने की नौबत पे आ गई है। जल बोर्ड 59,000 करोड़ घाटे में चल रहा है। आप ये लगा लीजिए कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो घाटे में नहीं चल रहा हो, सारे डिपार्टमेंट घाटे में चल रहे हैं। सबको लॉलीपॉप दे रखा है कि हाँ जी मैंने महिलाओं के लिए फ्री कर दिया। अब महिलाओं को फ्री दे करके क्या बसें ही नहीं है आपकी? पहले 6700 बसें हुआ करती थी, आज की डेट में 2500 बसें। अब क्या होगा? तो कहने का मतलब इन्होंने खाली क्या करा, खाली दिल्ली का बंटाधार कर दिया। दिल्ली को 10 साल पीछे और ले गया। अब क्या करा, यमुना को हर 5 साल के बाद आते मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैं यमुना साफ कर दूंगा। यमुना अभी तक भी झाग उगल रही है। तो कहने का मतलब केजरीवाल ने खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाया और बेवकूफ़ बनाने के सिवा कोई काम दिल्ली के विकास में नहीं करा। एक बंगला बनाया बड़ा प्यारा, उस पर 52 करोड़ लग गया हमारा मीन्स दिल्ली के लोगों का पैसा है 29 करोड़ रुपए। ये भाई जैसे 10 बजे से 6 बजे तक खजाना भर देते हैं स्टाम्प पेपर खरीद के 29 करोड़ का पर डे, जिसमें दिल्ली सरकार की लागत 10 पैसे की भी लागत नहीं है। 100% प्रॉफिट, मुनाफा हीरो, पूंजी जीरो। एक बंगला बना बड़ा प्यारा, उस पर 52 करोड़ लग गया हमारा। केजरीवाल का कुनबा रहेगा सारा और जनू आसमान का तारा। तो क्या लगता है? 3 गिरफ्तार हैं, 3 फरार हैं, 3 बेकरार हैं। यही केजरीवाल की सरकार है। पेशी में देखेंगे, जज साहब देखेंगे, उसमें सारा टटोलेंगे, देखेंगे, मंथन करेंगे। ईडी से नोटिस आया, क्या लगता है जेल जाएंगे? छुआ बिल में जाने देखो जी वाला ऐसा है, वैसे इसका चांस कम है, क्योंकि वैसे तो सरगना यही है जो शराब का घोटाला हुआ है, लेकिन ये बड़ा होशियार चालाक चतुर आदमी है केजरीवाल। कैसे चतुर है ये, जिसने कोई कलू जो है अपना नहीं छोड़ा और बली के बकरे वो तीनों बना दिए। क्या कहते हैं, अरे जो भारतीय जनता पार्टी 15 सालों में नहीं कर पाई, हम कर रहे हैं। 5000 नियुक्तियां पक्की, और जब दिल्ली सरकार में जो कर्मचारी पक्के रिटायर हुए उनको तनख्वाह नहीं दे रहे, और जो बात करते हैं डीसीडी जो खुद की पुलिस बनाते हैं उनको 5 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे। दोहरा चरित्र आज इमोशनल कार्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, आखिरी सवाल अब सबसे, केजरीवाल जी जेल जाएंगे, अब बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि फिर अभी दिल्ली की सरकार कौन संभालेगा? देखिए दिल्ली की सरकार जनता, और जनता जनार्दन ने उनको दिया था मत, और मत में जाकर बन गए फंस, और जो काम ना कर पाए, अपना जो आए थे विकास करने की बात, अपना विकास किया, जो बात करते दिल्ली को विकास करने का, और मुख्यमंत्री कौन नहीं बनेगा, जेल चले जाए, और जो बात करेगा दिल्ली की जनता जनार्दन देंगे। हाँ जी, आज के लिए इतना ही। कल नए मुद्दे पर आपसे चर्चा होगी, तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।